वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस वक्त क्राइम के हवाले से। जो हमेशा हम बात करते हैं, क्राइम रेशो इस वक्त बढ़ता क्यों चला जा रहा है। एक तरफ तो क्राइम बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाइयाँ भी हैं। दोनों चीज़ों को मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा। आज डकैती का वाक़या सामने आया, मुज़ाहमत करने पर फायरिंग की गई, जिसमें एक दुकानदार भी जाँ बाक हुआ। एक तरफ तो ये मामला हुआ, दूसरी तरफ सेंचुरी करने वाला एक ऐसा ग्रोह पकड़ा गया, मोटरसाइकिल्स चोरी किया करता था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उस ग्रोह को। अब इन दोनों चीज़ों के हवाले से मैं अपडेट लूंगा। क्राइम रिपोर्टर इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है, अदनान राजपूत। अदनान, पहले मैं चाहूंगा आज होने वाली डकैती की थोड़ी सी रोदात सुनाइएगा। जी बिल्कुल बिलाल, ये खयाबान इत्तेहाद कमर्शियल का इलाका था जहां आज आज के ये फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिससे दुकानदार जहाँ भाग हो गया था। दुकानदार जो कि मुल्जिमान फरार हो रहे थे। इसी दौरान दुकानदार डाकुओं के पीछे गया, जिस पर पहले इनके दरमियान हाथापाई हुई। इसके बाद डाकुओं ने गोली मारकर दुकानदार को दिन दहाड़े बिना किसी खौफ के कत्ल कर दिया। जो कि मुस्तैद अफराद भी थे, दुकानदार थे, उन्होंने फरार होते हुए दोनों मुल्जिमान को पकड़ लिया और मोटरसाइकिल से गिरा दिया। इनके बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया। जबकि एसएसपी साउथ ने इस हवाले से बताया कि दोनों डाकुओं को असला और मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया और थाने मुंतकिल कर लिया। जबकि दुकानदारों में काफी इश्तियाल पाया जाता था और वहाँ की जो ताजिर है उनका कहना था कि डाकुओं को फौरी तौर पर सजा भी दी जाए। जी ठीक है, ये आदि मुजरिम है, पहले इन पर कोई एफआईआर्स हैं, कोई नेटवर्क है इनका? बिल्कुल बिलाल, पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है, मुकदमा दर्ज करके तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिया। मुल्जिमान का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। ठीक है, मैं दूसरी स्टोरी की तरफ भी आऊंगा। ये जो मोटरसाइकिल छीनने वाला जो ग्रुप है, वारदातों की ये सेंचुरी कर चुके थे और इनको भी पकड़ लिया गया है। इस हवाले से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल बिलाल, ये एवीएलसी के हमले ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल स्नैचिंग में मुलविस 4 मुल्जिमान को आज गिरफ्तार किया है और मुल्जिमान शहरियों से गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों की सेंचुरी कर चुके थे। इस हवाले से एसएसपी एवीएलसी आरिफ राव से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि गिरफ्तार मुल्जिमान में मुनीर बंगाली, बाबर अली हसन उर्फ बॉय और मुजफ्फर चार्लियो शामिल थे। मुल्जिमान ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 100 से जायद मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों का इंकशाफात भी किए। मुल्जिमान के गुलिस्तान जोहर, गुलबर्ग के इलाकों से शहरियों से असले के जोर पर मोटरसाइकिल और कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार हो जाते थे। जबकि हुकाम का मजीद बताना था कि मुल्जिमान का मुनज़्ज़म गिरोह है। ये ज़्यादातर 70 सीसी और 125 सीसी मोटरसाइकिलों को अपना शिकार बनाते थे। जी ठीक है अदनान, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, ये तमाम जो इस वक्त क्राइम के हवाले से स्टोरी सामने आ रही हैं, क्राइम रेशो एक तरफ काबू करने में पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम दिखाई देती है किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अच्छी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। उस ग्रोह को भी पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, जो 100 के करीब मोटरसाइकिल्स, या फिर 100 से ज़ायद अगर मैं कहूँ तो सही होगा, मोटरसाइकिल्स छीन चुका है शहरियों से। गन पॉइंट पर छीना करते थे और जिस तरह से दिन दहाड़े ये छीनते थे, इनका नेटवर्क। और फिर एक जो शख्स है उसके हिस्से में 5 से 10 हज़ार रुपये आते थे। जब मोटरसाइकिल को कहीं जाकर बेचते थे या पार्ट्स बेचते थे, तो एक शख्स के हिस्से में 5 से 10 हज़ार रुपये आते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस शहर के अंदर मोटरसाइकिल छीनना सबसे आसान काम रह चुका है कि एक गिरोह उठता है और फिर 100 के करीब शहर भर में मोटरसाइकिल छीन लेता है। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल अप्रिसिएशन इसके ऊपर मैं हमेशा करता हूँ जब पुलिस अच्छा काम करती है कि इस गिरोह को पकड़ा गया है। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि ऐसे और कितने गिरोह हैं जो इस कराची शहर के अंदर आज दनदनाते फिर रहे हैं या दिन दिहाड़े कार्रवाइयां करते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ अगर डकैती की बात कर ली जाए तो ये भी हर जबान ज़द-ए-आम है ये बात कि पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम भी नजर आती है कि जब वाकयात हो जाते हैं, एक दुकानदार जहाँ बाग हो गया, जान से हाथ धो बैठा, उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली बैठी होगी उसके आसरे पर। एक कमाने वाला हो सकता है, क्या पता वो एक कमाने वाला हो जिसके कंधों पर सारा बोझ हो। अब वो चले गए तो आपने गिरफ्तार कर लिया, उनको पकड़ लिया, चीजें कर ली। लेकिन जब ये आपकी इंटेलिजेंस क्या करती है, जोनल इंटेलिजेंस ब्रांच बनाई है आपने, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच बनाई है, आपकी आईबीज का क्या काम कर रही है, ये सबसे अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त पुलिस के इस डिपार्टमेंट की, जिस पर गौर करने की जरूरत है। या फिर मैं कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब साहब से अगर मैं दरख्वास्त करूं, एडिशनल आईजी जो इस वक्त हैं,
تو وہ اس کے اوپر کچھ حکمت عملی بنا سکتے ہیں. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کے فیڈ بیک کا میں منتظر ہوں. اللہ حافظ.